दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अयोध्या में एक विशेष रामलीला आयोजित की जा रही है, जो मेरी माँ फाउंडेशन और राम की लीला संस्था ने मिलकर के आयोजित किया है। और उनके बहुत सारे अधिकारी आपके समक्ष बैठे हुए हैं। मेरी उपस्थिति यहाँ इस समिति से भी जुड़े होने के नाते और इस थॉट से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जब ये विचारधारा आई थी कि भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के बाद जो प्रसन्नता और खुशी है पूरे देश में, तो क्यों न इस बार एक विशेष रामलीला अयोध्या में ही करी जाए। और ये विचार के साथ मैं भी सहमत हुआ और मुझे ये भी प्रस्ताव आया कि क्या आप भी इसमें कोई भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, क्योंकि आप करते ही रहते हैं। तो मैंने वो भी स्वीकार कर लिया है। मैं अयोध्या की इस रामलीला में मैं अंगद की भूमिका में रहूँगा। एक दिन अंगद का एक संवाद है। जब वो पहुँचते हैं रावण के दरबार में, तो रावण और अंगद के संवाद में बहुत कूटनीतिक बातें होती हैं। एक दूसरे को डराने की बहुत कोशिश होती है। और दूत के साथ क्योंकि एक दूत के पूंछ में आग लगा करके तो रावण भुगत चुका था, तो दूसरा गलती करना नहीं चाहता था। तो पूछता है, कौन बंदर ते कौन? तो अंगद ने बोला, हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बालिराज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इसलिए बताने आया हूँ, अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। तो उसने कहा था रावण ने, बाली? कौन बाली? अब रावण चूंकि बाली का नाम सुनते ही वो घबरा गया, तो सभा में बोलते हैं, बाली को जानता नहीं। तो उस समय एक संवाद कहा था अंगद ने कि मुझे बड़ा आश्चर्य है, आप राम को नहीं जानते हो, लक्ष्मण जी को नहीं जानते हो, माँ सीता को नहीं जानते हो। इसमें तो मुझे हो सकता है कि आपकी बुद्धि गड़बड़ हो गई हो, लेकिन जो आपको 6 महीना ऐसे दबा के रखा, उस बाली को आप नहीं जानते। तब रावण खड़ा होता है, वो अच्छा। तो उन कूटनीति को समझने के लिए, क्योंकि तब भी वो कहता है कि तू इतना बड़ा वीर उधर क्या कर, इधर आज सेनापति बना देता हूँ। और इसमें और भी बड़े प्रसिद्ध कलाकार अपना समय दे रहे हैं। मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद एक बड़ी प्रसन्नता देश में आई है, जो लोग राम को मानने वाले हैं उनमें। और 500 वर्षों का तो ये एक विवाद था, लेकिन लगभग 5000 वर्ष पहले राम थे, ऐसा पूरे पौराणिक प्रमाणों से पता चलता है। तो 5000 बाद भी राम की कथाएं, सीता जी की कथाएं, लक्ष्मण की कथाएं, भरत की कथाएं, अंगद की कथाएं, हनुमान जी की कथाएं, रावण का अहंकार, ये सब कुछ अगर समाज में अक्षरशः लोगों को पता है, तो इसके लिए भी मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, मेरा मानना है कि राम लीलाओं का इसमें बड़ा योगदान है। क्योंकि रामचरितमानस 15वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने लिखी है। जो सबसे प्राचीन रामायण है वो वाल्मीकि रामायण है। महर्षि भगवान वाल्मीकि जी ने संस्कृत में जो रामायण लिखी, और ऐसा भी प्रमाण है कि वो राम जी के समकालीन थे और उनको
ब्रह्मा विष्णु महेश ने, देवों ने ऐसी शक्ति दी कि आप जहाँ हैं वहाँ और जहाँ नहीं हैं वहाँ भी राम से जुड़ी हुई हर बात को आप देख पाएंगे। और इसको लिखिए। तो संस्कृत में लिखी हुई वाल्मीकि रामायण को वैसे तो देश के हर भाषा में अनुवाद किया गया है। अनुवाद ही नहीं कहूँगा मैं, अपने अपने ढंग से लोगों ने लिखा है। और आज अयोध्या की इस रामलीला में बहुत अच्छी बात हो रही है कि ये रामलीला होगी तो हिंदी भाषा में, लेकिन इसका जो डिजिटल प्रसारण होगा उसमें अपनी मातृभाषा हिंदी के अलावे इंग्लिश में, भोजपुरी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मराठी, पंजाबी, उर्दू, राजस्थानी, हरियाणवी, बांग्ला, मैथिली और उड़िया भाषा में भी इसकी रिकॉर्डिंग दिखाई जाएगी। यानी हमारे देश की 14 भाषाओं में भगवान श्री राम जी की अयोध्या से होने वाली रामलीला को दिखाया जाएगा। ये भी एक बहुत विशेष प्रयास है। उसके लिए मैं समिति का बहुत धन्यवाद करता हूँ। अयोध्या में अभी से इसकी तैयारियां शुरू हुई हैं। आज भी सुबह सुबह कई लोग अयोध्या से आए तो इसीलिए मिलने आए थे कि भैया सुना है आप अंगद बन के अयोध्या आ रहे हो। हमने कहा जी बिल्कुल आ रहा हूँ मैं। तो आज आपके समक्ष मैं स्वयं उपस्थित होकर ये स्वीकार भी कर रहा हूँ और बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। और आप सबसे हमारी प्रार्थना होगी कि अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, उसको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, संवर्धित करने के लिए बहुत आवश्यक है कि जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो भी उसको अच्छे तरह से लोगों तक पहुँचाए। जितनी रामलीलाएँ होंगी देश में सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दिल्ली से चल कर के अयोध्या में रामलीला ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। और मैं इसमें शामिल हो कर के अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। हमारा एक ही उद्देश्य है कि भगवान श्री राम की रामलीला दुनिया की हर भाषा में दिखाया जाए, जिससे राम तो पूरे विश्व के हैं, राम को सबने माना, तो ऐसे राम की लीला को हम सबको दिखा सकें, यह हमारा उद्देश्य है। इसके समक्ष आपके सामने ये जानकारी दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। हम चाहेंगे अयोध्या की रामलीला जो कमेटी है, इनके चेयरमैन राकेश बिंदल जी से कि वो आपके सामने अपने विचार रखें। अयोध्या की रामलीला में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या की रामलीला प्रभु राम के ऊपर सारा सिस्टम फोकस रहेगा। बहुत भव्य तरीके से हम इसको करने जा रहे हैं। इसके अंदर 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक राम जी की लीला पूरे भव्य रूप से दिखाई जाएगी, जिसके अंदर हमारे सभी कलाकार बहुत बढ़िया रूप से रोल अदा कर रहे हैं। राम के जीवन, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके जीवन से हमें सीखने की, जो भी आज के युवा वर्ग है उसको सीखने की बहुत ही प्रेरणादायक रामलीला हम ऐसा करने वहाँ जा रहे हैं। और हम इसके लिए राजकुमार बिंदल जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं, पूरी समिति को बहुत बधाई देना चाहते हैं, टंडन जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं और बॉबी को बहुत बधाई देना चाहते हैं जो हमारे संयोजक हैं, सभी को जोड़ के रखे हैं। सुभाष मलिक जी को बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, हमको नाम लिख के नहीं दिया वरना मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम टंडन जी को चाहेंगे एक बार टंडन जी भी थोड़ा एड्रेस कर दें। वाइस चेयरमैन है टंडन जी कमेटी। हमारे लिए बहुत एक गौरव की बात है हमारी कमेटी के लिए और देश के लिए कि इतना बड़ा अयोध्या में आयोजन होने जा रहा है। श्री राम की पावन नगरी में जहाँ श्री राम का जन्म हुआ था, वहाँ पर हमें मौका मिला है कि हम श्री राम का नाम जन जन तक पहुँचाएँ, न केवल देश में बल्कि विदेश में। उसके लिए हमारे साथ न केवल बॉलीवुड के स्टार जुड़े हुए हैं, बल्कि पॉलिटिकल हस्तियां और हमारे जो फिल्म में बहुत अच्छा रोल कर चुके हैं, भोजपुरी के हमारे बहुत प्रसिद्ध स्टार
मनोज तिवारी जी, श्री रवि किशन जी, उनका, और हमारे हाँ, जो रवि भी है ना। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे और कौन कौन है बता देना सबको। और दारा सिंह जी हैं, और हमारे जो मुख्य जो हमारे संरक्षक हैं प्रवेश वर्मा जी, उनका भी हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। और हम चाहेंगे कि ये ऐसा भव्य आयोजन हो जो कि काफ़ी सालों तक इस आयोजन को याद किया जाए। तो दोस्तों, कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं मनोज जी से, कमेटी से। की सबसे बड़ी रामलीला कैसे हुई? विश्व की डिजिटल और अन्यथा की संविधान में अलग है, सबसे जुदा अलग कैसे डिजिटल प्रसारण के अलावा? देखिए, चूँकि इसी रामलीला का जो अयोध्या में जो रामलीला मंचन होगी उसी का 14 भाषाओं में लाइव होता रहेगा अनुवाद के मार्फत। तो ये ऐसा पहली बार हो रहा है। और जैसे कि अभी हम सुबह हमको सिंगापुर से एक फ़ोन आया कि वो लोग साउथ इंडियन के लोग हैं, हमें साइमा फिल्म अवार्ड में मिले थे। तो उनको इस बात की खुशी थी कि हम अपनी भाषा में आपके कहे हुए डायलॉग को सुनेंगे। तो ऐसे इस प्रकार का प्रयास इतने देशों में प्रसारण पहली बार होगा और इसको ई बुक के मार्फत भी हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से विश्व की सबसे रामलीला जो मंचित होने वाली रामलीला है वो सबसे भव्य और सबसे प्रथम ऐसा हो रहा है। अयोध्या की क्लब में या किसी खुले मैदान में होगी या कोई एक इसके लिए सेमिनार वगैरह जो जैसे परमिशन देगी सरकार? ये खुले में ही हो रही है। दर्शकों की संख्या, कुर्सियों की संख्या को नियमानुसार हम उसकी नीति का पालन करने जा रहे हैं, ऐसा हमारी समिति ने बताया है। आंशिक रूप में रहेगा या फिर परमानेंट, जब भी अंगद करवाल आएगा तब आप अपने करेंगे? नहीं, आप सब समझते ही हैं कि चूँकि हमारी मुख्य भूमिका आजकल कुछ और है, फिर भी चूँकि मैं बचपन से रामलीला में भाग लेता रहा हूँ और मैं अपना इसको धर्म समझता हूँ कि जिस रामलीला के मार्फत राम की कथाएं इतनी गांव-गांव गई हैं, जो नहीं पढ़ते लिखते हैं वो भी कथा जानते हैं रामलीला सुनकर देखकर। तो मैं एक दिन की इसमें भूमिका अपना दे रहा हूँ। एक दिन जिस दिन अंगद रावण को धमकाएंगे उस दिन हम ही आएंगे। मनोज जी, 14 भाषाओं में जो इसका अनुवाद जो है, रूपांतरण जो है वो टेलीकास्ट होगा, अपना जो है ब्रॉडकास्ट आप करेंगे, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगा। और दूसरी बात ये है कि वो सिर्फ डायलॉग्स जो हैं वो अपना आवाज में डब होंगे या नीचे टेक्स्ट में लिखे हुए होंगे? वो सब डिटेल दे दिया जाएगा। जैसे अभी भी हम लोग संसद में कोई अगर तमिल में बात करने लगता है तो हम हिंदी सुन लेते हैं, तो उस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। जो दिल्ली में तो अभी जो रामलीला पुरानी होती है उनको परमिशन नहीं मिली, तो किस तरीके से अयोध्या में जो रामलीला हो रही है उसको किस तरीके से परमिशन मिल गई है, क्या पूरा ब्यौरा किस तरीके बताएं थोड़ा? देखिए, चूँकि 14 भाषाओं में करने का एक कारण भी है कि वर्चुअल पे ज़्यादा जोर है और वहाँ बैठने की सीमित व्यवस्था की जा रही है। अभी रामलीला करने के लिए दिल्ली में भी लोगों को, रामलीला समितियों को ये बताया जाने लगा है कि आप रामलीला तो कर सकते हैं, समस्या ये है कि जैसे वो मेला लगता था, चरखी चलती थी, वो सब पे थोड़ा बैन करके एक नियम बनाया गया जिसके तहत ही रामलीला करनी है। आप इससे पहले परशुराम की भूमिका कर चुके हैं, जहाँ तक मेरे को याद है कि पिछले साल ही आपने परशुराम की भूमिका की थी दिल्ली की रामलीला में, और इस बार आप अंगद का रोल कर रहे हैं। दोनों रोलों में अगर देखा जाए तो रामलीला के अंदर हालांकि दोनों ही अपने अपने जो किरदार है उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आपको दोनों में किस तरीके का अंतर नजर आता है, चैलेंज किस तरीके का? देखिए, एक अभिनेता के लिए चैलेंज शब्द हर रोल को करने में है। वो हमें अगर किसी बंदर का भी रोल मिल जाए जो कि लक्ष्मण को शक्ति लगने के बाद उदास है, रो रहा है, तो हमें वो भी उसी संजीदगी से करनी है। तो ये अलग बात है कि चरित्र के अलग अलग महत्व हैं। अंगद का महत्व इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि अंगद का जाना युद्ध को रोकने की अंतिम कोशिश थी। अंगद का रावण के दरबार में दूत बन के जाना उस महाविभीषिका को बचाने की
आखिरी कोशिश थी। तो ऐसी परिस्थितियां रोज आ रही हैं जहां किसी न किसी रावण के दरबार में राम का अंगद जा रहा है। अब रावण की बुद्धि खराब है तो नहीं समझता है। रावण कौन है भाई? कुछ आप भी समझो। मनोज जी, आप छोटा सा रोल कर रहे हैं, जबकि आप चाहें तो इसमें बहुत बड़ा रोल कर सकते थे, तो ऐसा क्यों आपने छोटा रोल क्यों? नहीं, जो छोटा है वो आपको दिख रहा है, जो बड़ा वाला है ना वो हम बताने के लिए बैठे हैं कि मैं पूरी भूमिका में समाहित हूँ। ये भी बहुत बड़ा रोल है ना कि ऐसा कराया जाए। अंगद का पाँव जमना ही बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ, ये सही बात है। जी, क्या जरूरी परमिशन और दूसरी फॉर्मेलिटी सारा कुछ हो चुका है? वो हमारी समिति के पास सारा जिम्मा है और वो करने के बाद ही हम आपके समक्ष बैठे हैं। सर एक बार डायलॉग हो जाए ना अंगद वाला, परशुराम वाला दिखा दिया था, मेरे को लगा आप परशुराम करेंगे तो मैंने कहा स्टोरी वहां से उठा दूंगा, लेकिन आपने अंगद का कर दिया तो अंगद वाला कर दीजिए। इसके बाद वाला देखिएगा। छोड़ दिया। मनोज जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने स्पेसिफिकली अंगद जी का रोल ही क्यों चुना? नहीं, मैंने केवट का भी रोल किया है और मैं परशुराम का भी रोल पिछली बार किया है दिल्ली में, और अपनी आयु के अनुसार और एक दिन में क्या प्रभाव छोड़ सकता है, मैं इस आधार पे अपने डायरेक्टर से मांगता हूँ रोल। तो मुझे लगता है इस काल परिस्थिति में रावणों को धमकाना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैंने वो रोल लिया। पता सबको है, मुस्कान बता रही है। रावण कहाँ है, किस तरह से आतंक मचा रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, सबको पता है। और अब तो समाज में कई हनुमान, घर घर लंका बनी हुई है, आज अयोध्या कहाँ बसाएं, गली गली में रावण है, हम इतने राम कहाँ से लाएं। इन सारी परिस्थितियों को समझते हुए हम अपने अंदर अयोध्या बसाएं, अपने अंदर राम बसाएं, राम को जगाएं, हनुमान को जगाएं। तो इसके लिए इस रामलीला को आप भी देखने अयोध्या आए। सर, दिल्ली में रामलीला क्या होगा? जो दिल्ली में रामलीला होती है वो इस बार होगी या फिर क्या? नहीं, दिल्ली में भी होगी, खूब शानदार होगी। और कोई प्रश्न? जी, सामाजिक रावण के लिए आप और क्या कहना चाहते हैं? नहीं, समाज में इस समय बहुत सारे ऐसे रावण भी हैं। आजकल देश में ड्रग्स की चर्चा है, तो जो भी इसको लेता है, मैं ये नहीं कहता कि सब लेता है, लेकिन जो भी लेता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसे रावणों को भी आज देखना बहुत आवश्यक है। जी, जैसे कि हमारे रवि किशन जी ने आवाज उठाई है ये ड्रग्स के खिलाफ, तो उसको लेकर के भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, जब से सुशांत सिंह राजपूत के केस में ड्रग का कनेक्शन आया है, एनसीबी ने काम करना शुरू किया, तो शायद हम सबसे पहले इसको बोलने वाले हैं। और हमने कहा कि ड्रग्स जहाँ भी सेवन हो रहा है, जहाँ इसका चलन है, वहाँ तक एनसीबी को पहुँचना चाहिए और उस इसका पालन करने वाले, इसका व्यापार करने वाले लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं शुरू से ही कह रहा हूँ। सभी को एक मर्यादा में आगे बढ़ना है ताकि हम अपने देश के युवाओं को ड्रग्स से बचा सकें। आप सांसद भी हैं और एक अभिनेता भी हैं। जिस तरीके से जय बच्चन जी ने परसों कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर दें, जिसके बाद काफी सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री के उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप। आपको इस ड्रग्स के जो आपके का है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बार बार एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं इंडस्ट्री के। देखिए, मेरा इस मुद्दे पे मैं ये किसी व्यक्ति के झगड़े में नहीं जाना चाहता हूँ और ये ठीक भी नहीं है। मुद्दे से नहीं भटकना है। मैं ये जानता हूँ कि हमारी
फिल्म इंडस्ट्री में सभी लोग ड्रग्स का पालन करते हैं ऐसा कोई कहता है तो गलत है, ऐसा नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी हैं जो सिगरेट से भी दूर है, सवेरे 4 बजे उठते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं और फिल्म को अपनी पूजा समझते हैं, कैमरे को अपना पूजा समझते हैं, मेकअप को अपनी पूजा समझते हैं। लेकिन वही कुछ लोग इसमें ड्रग्स में हैं भी, तो इसको जनरलाइज नहीं किया जाना चाहिए। और मैंने शुरू में इशारा किया, मर्यादा सबके लिए है। कोई भी रिएक्शन देने के पहले ऐसा सोचना चाहिए कि हम ऐसी बातें न बोलें कि किसी का उद्देश्य ही नष्ट हो जाए। रवि किशन की जो बातें हैं, जो उनकी मूल चिंता है, उन्होंने भी कहा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में सब कोई ऐसा है, तो इसलिए अगर किसी को गलत मैसेज गया हो तो उसको सुधार ले। रवि का भी वही उद्देश्य है जो हम सब का है कि ड्रग्स सभी तो नहीं ले रहे, लेकिन जो भी ले रहे हैं उन पे जांच भी हो और कड़ी कार्रवाई भी। थैंक यू। किसी को 1-to-1 करना हो तो कर। अरे